सर, हम गुज़श्ता ये कुछ 3-4 दिनों में ख़ास तौर पे देख रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ़ हैं उनका बयान और वो जिस तरह से जग हसाई का बायस बना है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका में खिताब किया पाकिस्तानियों से और एक बार फिर भारत की किसी भी किस्म की जो मुहिम जोई है उसका मुंह तोड़ जवाब के हवाले से बात की है। अब जो सारी सिचुएशन में जहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स आज ये रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एफर्ट टू एंगेज विद द यूएस एंड चाइना हैव रीच्ड अ स्टेलमेट, लिमिटेशन उनकी जो हम देख रहे हैं कि इंडियाज़ पावर ऑन द ग्लोबल स्टेज, उसके हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स जब ये बात कर रहा है कि इंडिया तनहा हो चुका है और पूरी कोशिश की जा रही है यूएस या चाइना की जानिब जाने की, लेकिन एक स्टेलमेट का शिकार है। इस सारे सिचुएशन में हमारे आर्मी चीफ का ये जो बयान है फील्ड मार्शल का, मुहिम जोई, क्या इंडिया इस पोजीशन में है कि वो दोबारा कोई मिस एडवेंचर करे जब उनका नैरेटिव पहले वाला नहीं बिखरा? इंडिया के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, यशवंत शुंडे का जो बयान आज का कि किस तरह से ये पहले भी इस तरह के पैनिक क्रिएट करते हैं, खुद से अटैक प्लान करते हैं और उसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ठहरा देते हैं, इंडिया इस पोजीशन में है अब? देखिए, दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। देयरफॉर अपने हमें गार्ड्स तमाम वो प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए और देखें कि एक मैसेजिंग उसमें है। अगर ऐसा कुछ करते हैं और देखें कि अभी जो झटका उनको लगा है, जिस तरीके से ह्यूमिलिएशन हुई है, और अभी देखें उससे रिकवरी इनकी हो नहीं, अभी तक हुई नहीं है। और जिस तरह हम कहते हैं कि दे विल टेक अनदर 10 to 15 ईयर्स की अपनी सफाइयां देते हैं, उनके साथ हुआ क्या है। जिस तरह लोकसभा में सवालात उठे हैं, राज्यसभा में उठे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी बात कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प 36 दफा कह चुके हैं, जहाजों का उन्होंने जिक्र किया, 5 जहाज गिरे हैं। सो एक फ्रस्ट्रेशन है। दैट्स वाई देखें कि वो बेंगलुरु में जाके एयर चीफ अमरप्रीत सिंह साहब को कहा कि आप ये स्टेटमेंट दें ताकि थोड़े से कुछ एक्टिविटी करें, लेकिन उसमें भी एम्बेरसमेंट है कि क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसके फौरन बाद जो एक स्टेटमेंट इश्यू की उसमें इनका जिक्र ही नहीं है। उन्होंने बाकी बात बताई कि उन्होंने एयर चीफ ने वहां पे क्या बात की, लेकिन जहाजों को वहां पे मेंशन नहीं है। सो एट प्रेजेंट इनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। दी ओनली सिंह के फील्ड मार्शल ने कहा है कि पाकिस्तान, उन्होंने कई दफा ये बात की है, पाकिस्तान के खिलाफ अगर रवायती जंग होती है या गैर रवायती जंग होती है, पाकिस्तान का जवाब तेज होगा और दर्दनाक होगा। सो वो एक वाज़ेह मैसेज है। और फिर देखें कि हमने मार्के हक में या बुनियाद मखसूस में हमने अपने कोई, आप समझ लें 5% 10% अपनी कैपेबिलिटी शो की है, और वो भी देखें हमने अपने तो मैन वेपन सिस्टम पर नहीं गए हैं, आर्सनल जो हमारे मिसाइल से उस पर हम नहीं गए हैं। तो लेकिन दुनिया भी मान गई है। देखें, हमने कन्वेंशनली वी हैव प्रीवेल्ड ओवर इंडिया। दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हाइफेनेट किया है और इसके बाद एक पीयर जियोपॉलिटिकल जो हम एक कंपिटिटर के तौर पे दुनिया मानती है। सो पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। और आप देखें फील्ड मार्शल का अमेरिका का दौरा जो है 1.5 महीने में दूसरी दफा वो वहां पे गए हैं। सो दैट इज दी पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस से पाकिस्तान हैज emerged as a geopolitical player in the region। और जो ये हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की जो साइकी है, जो उनका माइंडसेट है, जिस माइंडसेट से वो आगे अपनी गवर्नमेंट लेकर चले हैं और मामलात इस नहज तक ले हैं पाकिस्तान के साथ, आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में इंडिया पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर सीरियस टॉक के लिए, सीरियस नेगोशिएशन के लिए, चूँकि हम ग्लोबली प्रेशर भी देख रहे हैं, उनका नैरेटिव बाय नहीं हो पा रहा, तो आप समझते हैं कि ये बैठेगा या फिर ये मामलात ऐसे ही रहेंगे, अभी स्टेलमेट का शिकार रहेंगे पाकिस्तान के साथ बिलखुसूस? मुझे नहीं लगता है जी ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं होगा, और वो चाहते भी नहीं है। देखें जिस तरीके से उनकी ह्यूमिलिएशन हुई है, अमेरिकन सब इनको कह रहे हैं कि कश्मीर पे बात होनी चाहिए, ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज पे डिस्कशंस होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में बायलैटरल्स वाला जो उनका उस पर वहां पे दचका लगा है, सिंस अमेरिकन से आए हैं, सीज फायर उन्होंने करवाया है, तो इसलिए देखें कि वहां पे एक्नॉलेजमेंट वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो जो कंसेप्ट था बायलैटरल इश्यूज से हम बायलैटरली वी कैन रिजॉल्व द इश्यूज, तो वो नहीं है। सो नियर फ्यूचर में एज लॉन्ग एज बीजेपी आरएसएस लेड गवर्नमेंट इज इन पावर, तो मेरे ख्याल में नहीं होगा, और पॉसिबिलिटी नियर फ्यूचर में कोई चांस नहीं है। इवन गवर्नमेंट चेंज भी होती है, अगर मोदी साहब रिप्लेस भी होते हैं, लेकिन जो एजेंडा है, जो इनकी सोच है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। और 31 अगस्त को भारतीय प्राइम मिनिस्टर चाइना भी जा रहे हैं दौरे पर, वहाँ से कुछ बर्फ पिघलेगी या वहाँ से भी यही मैसेज आएगा कि आप बैठे पाकिस्तान के साथ इस मामले पर बात करें, और जो चाइना के साथ जिन हिस्सों पर एक हम देख रहे हैं क्लैश पाया जा रहा है, उन पर भी बातचीत के हवाले से आप कुछ समझ रहे हैं? चाइनीज के बड़े क्लैरिटी है, चाइनीज बिल्कुल ब्लंट होते हैं जब वो बात करते हैं।
उन्होंने ये कहा देखें पर डैम ये बना रहे हैं उसमें कोई कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में गलवान में 2500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कैप्चर किया हुआ है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन मोस्ट सीरियस इशू जो चाइना के लिए हो वो दलाई लामा है, जो इंडिया उसको जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके एक नया वो उन्होंने एक जानशीन मुकर्रर करना है, उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, तो उस पर चाइना कंप्रोमाइज नहीं करेगा। बाकी इनके आपस में ट्रेड $190 बिलियन की बड़ी मैसिव ट्रेड है, उस पर ये बातचीत हो सकती है जब, लेकिन तिब्बत पे, अरुणाचल प्रदेश पे जब कोई बातचीत आती है या दलाई लामा पे आती है, कोई नहीं होगा। द ओनली थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो सिग्नलिंग करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को कि हम इधर जा रहे हैं। दैट्स वाई ये ड्रामे किस्म के वो एक्टिविटी ये कर रहे हैं, बट अदरवाइज दे उनके पास कुछ अभी नहीं रहा है। डिप्लोमेटिकली इंडिया आइसोलेट हो गया। और लेकिन यूएस बड़ा क्लियर पैगाम दे चुका है। 2 महीने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ जो उनका विजिट रहा है अमेरिका की जानिब, और वहाँ पे जो मुलाकात इनविटेशन जो है वो हम देख रहे हैं बड़ा खटक रहा है इंडिया को। शायद इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो एक पोस्चरिंग की करने की कोशिश की जा रही है, वो चाहे रशिया की जानिब जाने की कोशिश की जा रही हो या फिर चाइना की जानिब। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरीके से है। देखें कि मैसेज बहुत उनको देना चाहते हैं। रशिया का S-400 का भी रिसेंटली उन्होंने नाम दिया है, और वो बता रहे हैं कि F-16 जो ड्रामाबाजी कर रहे हैं, अमेरिकन को मैसेज दे रहे हैं S-400 हमने यूज किया, तो एक इसमें उधर भी मैसेजिंग है। लेकिन ये है देखें कि रशिया चाइना जो है अभी जिस तरह की यहाँ पे इंटरेस्ट की गेम है, हर मुल्क अपनी इंटरेस्ट की गेम करना चाहता है, लेकिन रेलेवेंस जो है देखिए इंडिया के सामने बिल्कुल अमेरिकन जो है बिल्कुल खड़े हो गए हैं सामने। और जिस तरीके से अभी तो उन्होंने ये भी कहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, अभी जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज हैं या सेमी कंडक्टर्स है, उन्होंने कहा मैं इस पर 250% टैक्स लगाऊंगा इंडिया के उसमें, क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट इंडिया से आ रही हैं ये दो चीजें भी हैं। सो इंडिया के लिए बहुत मुश्किलात है, मोदी साहब के लिए बहुत मुश्किलात है। और जिस तरह आज के डेवलपमेंट्स है, जिस तरह आप देखें कि जो राहुल गांधी पकड़ा गया, अरेस्ट हुआ है, उसकी बहन प्रियंका गांधी अरेस्ट हुई है, और वहां पे ये भी साबित हुआ है कि इलेक्शन जो पिछले थे वो रिग्ड हुए थे और बाय डिजाइन उनको इलेक्शन कमीशन दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि वहां पे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।